आज का चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं ये देखते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी विथ नेकेड आइज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। ओके, जैसे कि कुछ भी खाने की चीज़ ज़्यादा समय तक रखी रहे तो उसमें माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं जिसके कारण खाना ख़राब हो जाता है और ये इतने छोटे होते हैं कि ये साधारण तौर पे दिखाई नहीं देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। अब एक एक करके सबको देखते हैं। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में प्लांट और एनिमल। मतलब कि वायरस किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल में कॉपी एंड मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय वायरस आर कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और अभी जो महामारी फैली है कोरोना वायरस, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। एंड डिसीजेस लाइक डिसेंट्रिया, मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेदर इट इज़ ड्राई और वेट, हॉट और कोल्ड। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। ये माइक्रोब्स कहीं भी रह सकते हैं, ठंडी, गर्म, सूखा, गीला, सभी जगह पे रह सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। They are beneficial to us and some of them are harmful and cause diseases. The beneficial microorganisms are known as friendly microorganism and the microorganism which causes diseases and harmful for us is known as harmful microorganism. So let us see first about the friendly microorganism. Some microorganisms which are beneficial to us and they are used in preparation of curd, bread and cake. They used to clean the environment by decaying the biodegradable waste. In agriculture, they increases the fertility of soil by fixing nitrogen, which is important constituent of soil. Now we will see the uses of microorganism. Making of curd and bread. Curd contains several microbes and bacteria. Lactobacillus, which is responsible for converting milk into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle and many other food items. Commercial uses. It is used in the conversion of sugar to alcohol और इस प्रोसेस को fermentation कहते हैं. These microorganisms are also used in medicinal use. This medicine kills और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड इट, विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया. अब हम बात करते हैं वैक्सीन. इससे सब तो फैमिलियर ही होंगे. इसकी ज़रूरत कैसे होती है, कहाँ होती है? जब डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स हमारे शरीर में एंटर होते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं. So, if dead and weakened microorganisms are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing antibodies. If body does not produce antibodies for some microbes, then it will be dangerous. जैसे कि कोरोना वायरस है जो किसी भी बॉडी में घुसता है तो उसको एंटीबॉडीज़ किल नहीं कर पाती है, इसलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है. ओके. These microorganisms are used in increasing the fertility of soil by fixing nitrogen from atmosphere to enrich the soil and increase its fertility. These microbes are called biological nitrogen fixer. These microbes are also used in cleaning the environment by decomposing biodegradable waste. अब हम देखते हैं कुछ इसके harmful microorganism के बारे में. The disease causing microorganisms are called pathogens. And it enters through the water, air and food.
It can be transmitted by direct contact of infected person or animal. माइक्रोबियल डिसीज़ जो स्प्रेड होते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कारण उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. सो व्हाट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़? Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, or food by physical contact are called communicable diseases like cholera, cold, etc. ये होता कैसे है? जब कोई बीमार आदमी छींकता है तो thousands of fine droplets containing virus spread into air and these virus enter into the healthy body by air only. एंड एक और टर्म आता है कैरियर. जो इंसेक्ट या एनिमल जो बीमारी फैलाते हैं उसे कैरियर कहते हैं, जैसे कि हाउस फ्लाई हुआ, मॉस्किटो हुआ. ओके. These microbes attack in animal and causing disease like foot and mouth disease in cattle. ये बीमारी गाय बैल में होती है, कैटलों में ये ज़्यादा पाई जाती है. ये माइक्रोब्स प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं by reducing their yielding of crops. Some of them are here in the box. Okay? तो इसके बाद आता है एक टर्म फूड पॉइजन. ये तो अधिकतर लोगों को ही होगी. जब कोई ख़राब खाना खाता है तो उसे फूड पॉइजनिंग होती है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड प्रोड्यूसेस सम टॉक्सिक सब्सटेंस विच मेक अवर फूड पॉइजनर, जिसको खाकर हम बीमार हो जाते हैं. हम फूड को लंबे समय तक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जिससे ये टॉक्सिक प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते और हमारा खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है. सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर सम केमिकल यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स. ओके, जैसे कि यहाँ पर कुछ दिया है. वी एड सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर विच प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड बाई इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बाई बॉइलिंग किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन कोल्ड टेम्परेचर इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ड्यू टू विच आवर फूड कैन बी सेफ. अब इसी बीच एक शब्द आएगा पेस्चुराइजेशन. ये पेस्चुराइजेशन होता क्या है? व्हेन मिल्क इज हीटेड इन 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 seconds and then suddenly chilled and stored. This process is known as pasteurization. This process is discovered by Louis Pasteur. अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में. नाइट्रोजन साइकिल. Our atmosphere has 78% of nitrogen gas which is essential constituent of all living organisms as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamin. तो नाइट्रोजन तो इम्पॉर्टेंट हुआ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. अब ये सवाल उठता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को नाइट्रोजन मिलेगा कहाँ से, क्योंकि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम नहीं कर सकते. तो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया इन द सॉइल टू फिक्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. मतलब कि कुछ बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं एंड मिक्स इट विद द सॉइल. अब सॉइल मिक्स हो गया नाइट्रोजनस कंपाउंड, देन प्लांट कैन इजली टेक दैट. अब एक बार प्लांट के पास नाइट्रोजनस कंपाउंड पहुंच गया, अब प्लांट को एनिमल कंज्यूम कर लेगा. तो नाइट्रोजनस कंपाउंड एनिमल के पास पहुंच गया, मतलब कि एनिमल के पास नाइट्रोजन का कंपाउंड पहुंच गया. ठीक. अब एनिमल जब मरेगा, डाई होगा एनिमल, तो जो मिट्टी के कुछ बैक्टीरिया रहेंगे तो वो डिकम्पोज करके उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देंगे और मिक्स हो जाएगा सॉइल में. और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं, रिवर्स प्रोसेस कर देते हैं. नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं और वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं. तो इससे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जितना नाइट्रोजन था उतना तो कांस्टेंट रहा, फिक्स रहा. तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक. मतलब कि नाइट्रोजन फिक्स रहा हमारे एटमॉस्फेयर में, जो 78% था वही 78% रहा. अब जैसे कि ये साइकिल बना नीचे, इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. अब ये जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होता है, उससे भी नाइट्रोजन नाइट्रोजनस कंपाउंड में टूट जाते हैं. तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में टूटा तो किस में मिक्स हो गया, सॉइल में मिक्स हो गया. और दूसरा कारण क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गेस कोई बैक्टीरिया है सॉइल में, उसके कारण ये मिक्स हो गया सॉइल में. अब सॉइल से कहाँ गया, प्लांट के पास गया. प्लांट के पास गया.
अब प्लांट से कहाँ गया, एनिमल ने प्लांट को खा लिया तो एनिमल के पास पहुँच गया नाइट्रोजनस कंपाउंड। अब एनिमल जब मरेगा तो बैक्टीरिया कुछ रहेंगे, वो वापस सॉइल में मिक्स कर देंगे इसको, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में वापस आ गया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहेंगे कि नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में बदल देंगे और वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देंगे, तो वापस एटमॉस्फेयर में आ गया। तो ऐसे ही यही प्रोसेस चलते रहता है। तो ये साइकिल को कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, और यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना।